4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। 400 पार की बात छोड़ दीजिए, 370 की बात भी पीछे रह गई। 303 और 272 के वांदे पड़े हैं। ये मैं आपसे हमेशा से कहता आ रहा हूं, जब से ये बात आई है कि साहब मोदी जी के तत्वाधान में, मोदी जी के कह सकता हूं अगुवाई में भारत एक जो है भारतीय जनता पार्टी की ऐसी इबारत लिख देगी, लेकिन यहां लेने के देने पड़ गए। उत्तर प्रदेश से लेके पंजाब तक भारतीय जनता पार्टी के सांसद दौड़ाए जा रहे हैं। चलिए, पंजाब में तो समझ में आता है साहब भारतीय जनता का वर्चस्व नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का, सॉरी, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो इनका वर्चस्व है। लेकिन यहां भी कुशीनगर के विधायक जो सांसद है उनको बताया जाता है कि उनको दौड़ा दिया गया। और कई जगह ऐसा हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, अभिनेता, परिनेता सारे के सारे कूद कूद कर कहां पर आ रहे हैं? जनाब मन कांग्रेस में आ रहे हैं। मैं आपको 2 वीडियो दिखाऊंगा भागते हुए की। एक तो हंसराज हंस, बड़े अदबी आदमी हैं, उर्दू बोला करते थे, शानदार गायक थे, लेकिन हुआ क्या है, वहां पंजाब में उतार दिया जनाब, और वहां पर हुआ यूं उनको दौड़ा दिया। आप देखेंगे, आपकी स्क्रीन पर पहले मैं खबर लगाता हूं कि भाजपा का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। किसानों को दिल्ली नहीं आने दिया है। उस दौरान किसान पुत्र को गोली से उड़ा दिया। मेरा और किसान नेताओं का ट्विटर खाता बंद कर दिया, उसे छोड़ दीजिए। अब गुस्साए किसान ने पंजाब के फरीदकोट में बीजेपी सांसद हंसराज हंस को खदेड़कर भगा दिया है। एक वीडियो में आपको आप देख चुके, एक और दिखाऊंगा। इसकी मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये बताया जा रहा कुशीनगर का है। वहां विजय दुबे, ये वो सांसद हैं, आपको याद होगा, भारतीय जनता पार्टी को बता रहे थे कि जो भी आ जाता वो गंगा के समान है, पवित्र हो जाता है। विपक्ष कह रहा है कि वॉशिंग मशीन है, तमाम के तमाम जितने लोग हैं वो धुल जाते हैं। बल्कि वो गोगोई साहब जो हैं, तरुण गोगोई, उनका बयान आया मेरे सामने अभी, वो बता रहे कि जैसे ही कांग्रेस आएगी सबसे पहले कूद के भागेगा बीसवा, ऐसा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके ऊपर तमाम तरह के आरोप हैं। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी जाएगी, कांग्रेस की सरकार आएगी, बिस्वा साहब कूद करके भागेंगे भारतीय जनता पार्टी के खेमे से। चलिए खैर, तो मैं आपको दिखाइए देता हूं कि वीडियो यूपी के कुशीनगर का, लेकिन हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं। आया है, ट्रोल हो रहा है, ट्रेंड हो रहा है, इसलिए बता रहे हैं। वीडियो यूपी के कुशीनगर की है, जहां लोगों में बीजेपी को लेकर नाराजगी है। यहां भाजपा ने एक बार फिर विजय दुबे को अपना प्रत्याशी बनाया। ऐसे में बीजेपी सांसद विजय दुबे की गाड़ी देख लोग दौड़ा रहे हैं। छोटा सा वीडियो ये भी देख लीजिए। देख लिया जनाब, कहानी यहां खत्म नहीं होती है, बड़ी लंबी फहरिस्त है। ये वाला आ गया है कांग्रेस को छोड़ के, वो छोड़ के आ गया है, कांग्रेस में कोई नहीं बचा, ये तो आपको गोदी मीडिया बता रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को छोड़ छोड़ के कौन लोग दूसरे दलों में जा रहे हैं, ये आपको नहीं बताया जा रहा। ये जो तस्वीर देख रहे हैं, ये बीजेपी और जेजेपी के कई वरिष्ठ नेता हैं जो हरियाणा में कांग्रेस की पार्टी की सदस्यता ली है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बीच में खड़े, देख सकते हैं आप।
एक तस्वीर देखिए, मारवाही के आदिवासी नेता और विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी रहे गुलाब राज अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए। ये वाली बात बताता कोई आपको? नहीं बताएगा। वजह उसकी यह है, चूंकि एक माहौल बनाना है। गोदी मीडिया की जिम्मेदारी ये बना दी गई है दोस्तों कि आप किसी भी तरीके से झूठ, सच, आकाश पाताल कुछ भी इकट्ठा करो और बता दो कि बस 400 सीटें आ रही हैं। आपको लगेगा, चूंकि 10 से 15% लोकसभा में और विधानसभा में लगभग 6-7-8% फ्लोटर वोट होता है। ये वोट कौन सा होता है दोस्तों? जो एंड मोमेंट में ये मूड बनाता है कि जाना कहाँ है, वो जीतते हुए बंदे को टिकट वोट दे देता है। जनरली ऐसा माना जाता है। इसके कोई मानक है नहीं है ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन फ्लोटिंग वोट कहा जाता है। वो ये जो टेम्पो बना देता है गोदी मीडिया या कोई भी पार्टी बना दे, वो इस टेम्पो को बनाने से उन फ्लोटर्स वोट को अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है। ये तो बात हो गई राजनीतिक गणित की, लेकिन मैं आपको ज़मीनी हालात बताता हूँ। ज़मीनी हालात ये है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 8 सीटों पर फिर उसके बाद 26 तारीख में दोबारा से दूसरे चरण में जो होने वाला है चुनाव, वहाँ भारतीय जनता पार्टी फंस गई है। आप मुजफ्फरनगर की सीट ले लीजिए, नंबर 1, वहाँ संजीव बालियान लगभग हार रहे हैं। इतना ज़बरदस्त विरोध उनका है, बाकी समय बताएगा। कैराना के अंदर मनव्वर हसन की जो बेटी है, उसको गुजर समाज ने और बाकी जाटों में से बहुत बड़ा एक धड़ा है, उसने भी सपोर्ट कर दिया। मुस्लिम समाज तो वहाँ देता ही है। और ये बाकी तमाम सर्व समाज का वो नेता थे मनव्वर हसन, वो भी बड़ी सीट फंसी हुई है। हालांकि वहाँ प्रदीप चौधरी लड़ रहे हैं। इधर मेरठ में आ जाइए, श्री राम जी को रोल करने वालों को उतारा गया, लेकिन यहाँ मुस्लिमों का और दलितों का एक समीकरण मैं आपको कई बार बता चुका। कई सारी सीटें, बुजनौर के अंदर बड़े हालात फंसे हुए हैं, नगीना के अंदर हालात फंसे हुए हैं। ये तमाम सीटें भारतीय जनता पार्टी की परेशानी को तो बढ़ा रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को नेताओं का जो दौड़ाना हो रहा है, विरोध हो रहा है, वो यूपी से लेके पंजाब और पंजाब से लेके महाराष्ट्र और गुजरात और मध्य प्रदेश और राजस्थान, जो इनकी ज़मीन है वहाँ पर हो रहा है। बिहार के अंदर बड़ी हालात ख़राब हैं। तेजस्वी यादव की मैं कह सकता हूँ कि जो सभाओं में भीड़ आ रही है, उसको मांसाहारी बताने की कोशिश कर दी गई है। मैंने कल आपको बताया था, आप देखिएगा, बड़ा अच्छा वीडियो मैंने वो बनाया था। तो दोस्तों, हालात भारतीय जनता पार्टी के ज़मीन पर तो ये हैं। हाँ, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि 10-20%, 25%, 30% एक ऐसा वोट वो साधने में तो बिल्कुल सफल हो गए हैं, जिनको कह सकते हैं कि वो चाहे कुछ भी हो जाए वो देंगे भारतीय जनता पार्टी को। उनको ना मैनिफेस्टो से मतलब है, ना संकल्प पत्र से मतलब है, ना देश की तरक्की से मतलब है। बस उनको तो एक उन्माद है और उन्माद बना दिया गया है जनाब। तो ये दोस्तों एक चीज़ है, मुझे एक शेर याद आ जाता उन्माद के नाम पर, अगर आप कहें तो मैं सुना देता हूँ। मैंने कहीं लिखा भी था, आधा मिनट में लूँगा आपसे, अब बड़ा अच्छा लगेगा आपको वो शेर सुनना। वो क्या ये रहा था कि जब अहले किरत की बातों में, अहले किरत कहते हैं ज़बान पे पकड़ कर लेने वाला, जो अच्छे बयान देता, अच्छे तलफ़ुज़ के साथ बात करता है, उसके बारे में कह रहा था शायर कि जब अहले किरत की बातों में, मैं देख रहा था कि BBC पे एक न्यूज़, वहाँ पर एक लोकसभा क्षेत्र में भगवा कपड़े पहने हुए लड़के पागल हो रहे हैं। तो इतना ज़बरदस्त शोर मचा रखा, मुझे वो शेर याद आ गया, चूँकि इन लोगों ने एक ऐसा टोला तो उसमें कोई दो राय नहीं तैयार कर ही दिया है। जब अहले किरत की बातों पे कुछ जाहिल शोर मचाते हों, जब बुलबुल हो तस्वीर चमन और कव्वे गीत सुनाते हों। आज ये घस खुदे हमें गीत सुना रहे हैं। जब बुलबुल हो तस्वीर चमन, जब कव्वे गीत सुनाते हों, जब चिड़ियों के इन घोंसलों में कुछ सांप उतारे जाते हों। चिड़िया के घोंसले थे हमारे। जब चिड़ियों के इन घोंसलों में कुछ सांप उतारे जाते हों, जब माझी अपने गुलशन में खुद हाथ से आग लगाते हों। अपने ही गुलशन में आग लगा रहे हैं धार्मिक बातें करके, दो वर्गों को बांट करके। इस हाल में हम दीवानों से तुम कहते हो खामोश रहो। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट टाइम मैं किसी अच्छी खबर के साथ हाजिर हो जाता हूँ। जय हिंद।